नमस्कार किसान भाइयों। यूनि किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि पौधे का ग्रोथ मतलब ब्रांचिंग ब्रांचिंग जो होती है या फुटाव बोलेंगे इसको बेहतरीन करने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको ना रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, यील्ड और क्वालिटी दोनों बेहतरीन मिलेंगी। तो किसान भाई, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं। नेचुरल फार्मिंग भी एक तरह की प्योर फार्मिंग भी मानी जाती है। तो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों, प्योर फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग है, सभी को पता है। तो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तब जाहिर सी बात है कि जो हम केमिकल्स डालते नहीं हैं, ना कोई डालते हैं पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ध्यान में ये रखना पड़ता है कि जो हमारे पौधे का फुटाव है वो हम कैसे बेहतरीन करें, उसका ग्रोथ कैसे डिटरमाइन करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर या ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज करना है। ये बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका रहता है बायोजाइम, मतलब जाइम रहता है, और एक रहता है आपका ग्रोथ प्रोमोटर जिसको बोलते हैं। वो एक लिक्विड फॉर्म में आता है, सेम रहता है, ठीक है। जो बेसिकली आपका ग्रोथ प्रोमोटर होता है लिक्विड फॉर्म में, एक ग्रैन्यूल फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है। अब इसमें ये सभी किसान भाइयों को पता है कि जाइम बेसिकली क्या होता है ना, कि आपके प्लांट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उसमें फुटाव को बढ़ाता है, उसका यील्ड बढ़ाता है बेसिकली। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा जाइम या कौन सा ग्रोथ प्रोमोटर कब डालना है, उसके अंदर क्या कंटेंट होने चाहिए जिससे कि रिजल्ट्स काफी बेहतरीन आए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर पौधे के लिए या हर फसल के लिए अलग अलग टाइप के जाइम रिकमेंडेड है, ठीक है। जैसे कि गेहूं के लिए अलग है, चना के लिए अलग है, ठीक है, और मक्का के लिए अलग है। लेकिन कुछ कुछ जो कैटेगरी है ना वो कॉमन होती है। तो इसमें आप ये ध्यान में रखिए, जब भी आप जाइम डालते हैं तो आपको जाइम कब डालना है, जो आप इरिगेशन करते हैं, पहला इरिगेशन, तो पहले इरिगेशन के समय आपको जाइम डालना पड़ता है, ठीक है। अधिकतर किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं सिंचाई के समय, तो उस समय आपको जाइम का भी प्रयोग करना है, ठीक है। तो जाइम का प्रयोग जो रहता है, जो ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रैन्यूल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो लगभग उसका डोज 4 से 5 किलो पर एकड़ रहता है, और अगर आप लिक्विड फॉर्म में वो ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ प्रमोटर को यूज कर रहे हैं तो लगभग 1 लीटर पर एकड़ में आता है। मोस्टली ये देखना रहता है इसके अंदर कंटेंट क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो कंटेंट में सबसे पहले देखिए उसके अंदर ह्यूमिक, एमिनो और फल्विक, तीन चीजों का एसिड जो रहते हैं, ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड और फल्विक एसिड, ये तीन चीजों का मिश्रण उसमें अच्छे से रहना चाहिए। साथ ही साथ उसमें सीविड एक्सट्रैक्ट्स भी रहने चाहिए। अब ये चारों चीजें जब आ जाती है ना, तब ये क्या करती है ना कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसको रेगुलेट करती है। अब ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट हो जाते हैं, मतलब अगर मान लीजिए पौधा आगे बढ़ा है और पौधे की ग्रोथ एकदम रुक गई है या आगे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको स्टिमुलेंट देना पड़ता है। ये स्टिमुलेंट वाला काम कर दिए, और ये बेसिकली ट्रिगर करता है पौधे को, ग्रोथ को, मतलब उसके फैलाव को। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ह्यूमिक, एमिनो, फल्विक और सीविड एक्सट्रैक्ट, इससे बेसिकली पौधे की ग्रोथ में काफी अच्छी हेल्प मिलती है। और ये आपको 1 से 2 बार देना पड़ता है। पहले इरिगेशन के समय दे दीजिए, ठीक है, और दूसरे इरिगेशन के समय भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब जाइम है तो उसको ग्रैन्यूल फॉर्म में आपको देना है, मतलब ब्रॉडकास्ट करना है। लिक्विड है तो लिक्विड का आप बेसिकली उसको स्प्रेइंग कर सकते हैं, स्प्रेइंग से भी उसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है ग्रोथ प्रोमोटर का, ठीक है। अब इसमें अगर ऑर्गेनिक कार्बन भी एडेड है कोई भी कंटेंट में तो और अच्छा रहता है, जिससे कि आपका जो जमीन है ना उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी का भी कंटेंट उसको मिल जाता है। तो ध्यान में रखिए किसान भाइयों की ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ प्रोमोटर बायोस्टिमुलेंट्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इसको पीजीआर बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर बोलते हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। ये काफी जरूरी रहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में पौधे को ग्रोथ के लिए, बिकॉज कोई भी स्टेज में पौधे की ग्रोथ रुक सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, तो डेफिशिएंसी को पूरी करता है। इसीलिए ये किसान भाई हर किसान भाई इस्तेमाल करे जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ग्रैन्यूल फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में। ग्रैन्यूल फॉर्म में है तो ब्रॉडकास्टिंग करना, लिक्विड फॉर्म में है तो अगर ड्रेंचिंग कर सकते हैं या तो स्प्रेइंग कर सकते हैं। कंटेंट मैंने आपको बताया, ये सारे कंटेंट आपको लगभग होने चाहिए आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में। कंटेंट का जो परसेंटेज वेरियस होता है, कोई 9, कोई 10, कोई 15%, लेकिन लगभग 10 से 15% या पकड़ लीजिए 5 से 15% के बीच में ह्यूमिक, एमिनो, फल्विक और सीविड एक्सट्रैक्ट्स आपका होने चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें कोई वेरिएशन है, इसमें फल्विक कम है या एमिनो कम है तो चल जाएगा, लेकिन लगभग चारों कॉम्बिनेशन उसमें होने चाहिए। और इसमें अगर ऑर्गेनिक कार्बन भी आता है तो काफी बेहतरीन रहता है। तो ये आपके प्लांट के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाता है और काफी अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। तो किसान भाई, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर को जरूर यूज करें अपनी खेती में। यूनि किसान ऐप में सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि पीजीआर को कैसे यूज करना है, कितने डोज में यूज करना है, इससे कि आपकी फसल बेहतरीन होगी, उपज और गुणवत्ता काफी अच्छी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।